वो कहते हैं ना कि अ पिक्चर टेल्स 1000 वर्ड्स, लेकिन कभी कभी एक पिक्चर आपसे 1000 क्वेश्चंस भी पूछ लेती है जब कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर होता है जो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। मेरा नाम है ज़ीशान और आज हम 8 ऐसी मिस्टीरियस फोटोज़ देखेंगे जिनको फेक कहना काफ़ी मुश्किल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी फैमिली पिक ज़रूर ली होगी, लेकिन कभी उस पिक्चर में कोई गैर मरई मखलूक कैप्चर हुई है क्या? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस फैमिली फ़ोटो में आप एक अजीब सा फिगर देख सकते हैं जो छत से उल्टा लटका हुआ है, जबकि इस फैमिली का कहना है कि जब ये फ़ोटो ली गई थी तब वहाँ उन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि ये इस घर के पुराने मालिक का भूत है। आपको क्या लगता है? ज़रूर राय दीजिएगा। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि रात के वक्त आप कार ड्राइव कर रहे हैं और बैक सीट पर कोई बैठा हुआ हो? 1959 में एक औरत मेबल अपने शोहर के साथ अपनी मां की कब्र पर गई थी और वापसी पर उन्होंने अपने हस्बैंड की फ़ोटो भी ली जो कार में बैठा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने ये पिक्चर डेवलप करवाई तो उन्होंने देखा कि कोई और भी उस कार में है और लड़की का कहना है कि ये उसी की मां है जो कुछ साल पहले मर गई थी। ये पिक्चर 1975 की है, जब एक कपल यूनाइटेड किंगडम के चर्च में था और पीटर ने डिसाइड किया अपनी वाइफ की पिक्चर बनाने का। बाद में जब उन्होंने पिक्चर को देखा तो उस औरत के पीछे कोई और भी था। जब उन्होंने चर्च से पता करवाया तो उनका कहना था कि ये सफ़ेद दिखने वाली औरत एक हीलर थी और अब इसकी वजह से ये चर्च हॉन्टेड है। 1974 में एक मर्डर क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर्स ने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा था, लेकिन जब फोटोज को डेवलप कराया गया तो ये पिक्चर्स देख के उनके होश उड़ गए। इस पिक्चर में जो बच्चा नजर आ रहा है इसको द एमेटविल गोस्ट बॉय भी कहा जाता है। 13 नवंबर 1974 को 23 साल रोनाल्ड जीफियो को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि पुलिस को शक था कि रोनाल्ड ने ही अपनी पूरी फैमिली को कत्ल किया है, वरना ये अकेला कैसे बच सकता है। और फिर पुलिस का शक सच में तब्दील हुआ। रोनाल्ड ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने ही अपनी फैमिली मेंबर्स का कत्ल किया है। रोनाल्ड को सजाए मौत सुनाई गई और उसका कहना था कि उसे कोई आवाज़ें सुनाई देती थीं और उसको किसी शैतानी ताकत ने पोजेस्ट कर रखा था जिसने उसे इन कत्ल करने पे फोर्स किया। लेकिन गाइस, ये कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। एक साल के बाद 1975 में जॉर्ज और कैथी लर्ट्स ने ये घर खरीदा और यहाँ 28 दिन भी स्टे नहीं किया और खौफ से ही इस घर को छोड़ दिया। उसके बाद ये घर गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की ही प्रॉपर्टी बन गया। वैसे तो गाइस, इंटरनेट भरा पड़ा है इस स्टोरी से, लेकिन हम सीधा काम की बात पे आते हैं। फिर जी एड और लॉरेन ने ये केस संभाला। जी हाँ गाइस, ये वही हैं जिन पे कंजूरिंग मूवी भी बनाई गई है। तो यारो, ये एक वाहिद इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें मशहूर फोटोग्राफर जेन कैम्बल ने अपने कैमरास को घर के सेकंड फ्लोर के उन रूम्स में सेटअप किया जिनमें डीफियो फैमिली को कत्ल किया गया था। कैमरा इस तरह से सेट किया गया था कि वो ऑटोमेटिकली फ़ोटोज़ को कैप्चर करे जब भी कोई फिगर उसके सामने आए। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस कैमरे को पैक कर दिया गया और 3 साल तक कोई भी पिक्चर किसी को नहीं दिखाई गई। फिर जस्ट ये एक पिक्चर उन्होंने दी जिसने सबको हैरान कर दिया। ये एक बच्चा था जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही था मगर किसी को नहीं दिखा था। बहुत से लोगों का कहना है कि ये जॉन मैथ्यू डीफियो का भूत है जो सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने भाई के हाथों कत्ल हो गया था। तो गाइस, आपने कई दफ़ा टीवी शोज़ में भी देखा होगा सर कटा इंसान, तो आज इस फोटो में भी कुछ इसी तरह की मिस्ट्री छुपी है। गाइस, इस पिक्चर में 3 दोस्त नज़र आ रहे हैं और उनके पीछे एक स्पूकी फिगर भी। ये फ़ोटो सच में हॉरर है क्योंकि अगर गौर से देखें तो उस मखलूक का सर तक नहीं है, और अगर ऐसे जंगल और धुंध वाले एरिया में आपके पीछे इस तरह की कोई मखलूक लग जाए तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि इंसान की फीलिंग्स क्या होंगी उस वक्त। ये पिक्चर 1979 बुल्गारिया के एक देहाती इलाके की है। ऐसा इलाका जो मशहूर था जादू और शैतान के पुजारियों से। और मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि लोग इस इलाके से दूर ही रहते थे क्योंकि यहाँ लोग अक्सर गायब हो जाया करते थे और ये इलाका जुल्म के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। लोग यहाँ इंसानों की बलि तक दे देते थे और इस पिक्चर में ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कार खाली नहीं थी और किसी बेचारे की बलि देने वाले थे ये शैतान।
अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी, ताकि आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। तो गाइस, ये फोटो वर्ल्ड वार 1 के सोल्जर्स की है। एक अजीब सा आदमी इस फोटो में नजर आ रहा है, उसका नाम फ्रेडी जैक्सन है, जो कि इस फोटो में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फ्रेडी की मौत इस फोटो को लेने से पहले ही हो गई थी और उसे सुबह के टाइम दफना दिया गया था। तो फिर फ्रेडी इस फोटो में कैसे आया? गाइस, ये स्टिल एक मिस्ट्री है और उस दौर में इस तरह की एडिटिंग करना इम्पॉसिबल ही था। तो व्यूवर्स, ये खौफनाक फोटो उन दो भाइयों की है जिनके बाल हवा में अजीब तरीके से उड़ रहे हैं। ये दोनों भाई थोड़ी देर बाद मारे गए थे क्योंकि इन पर बिजली गिर गई थी और ये पिक्चर बिजली गिरने से सिर्फ 1 मिनट पहले की थी। इनमें से छोटा भाई जलकर राख हो गया था और बड़ा भाई भी मारा गया था। माहौल में इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से इंसान के बाल हवा में उठ जाते हैं, जो नेचर की तरफ से एक लास्ट वार्निंग होती है कि बच सकते हो तो बच जाओ।